साथियों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एग्रो पाठशाला में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। 2026 में किसी भी हाल में अगर हमें जॉब लेनी है, चूँकि 2025 का तो लास्ट मंथ है, मतलब अब समाप्ति होने वाला है, तो 2026 हमारा अगर टारगेट है कि 2026 में हम अपने लक्ष्य को पा लें, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी और जो भी सब्जेक्ट है उसे क्लियरली हमें समझना पड़ेगा। इसी सिलसिला में हम बात कर रहे थे सॉइल साइंस के बारे में और मृदा विज्ञान में हमारा ये थर्ड पार्ट है, जिसमें हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने डिस्कशन किया था कि एक्चुअल में सॉइल साइंस क्या होता है, सॉइल का काम क्या होता है, सॉइल को हम कैसे समझते हैं, सॉइल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, सॉइल बनता कैसे है। हालांकि सॉइल बनने का जो प्रोसेस है वो अभी तो हमने नहीं देखा, लेकिन सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है थोड़ा बहुत हमने डिस्कशन कर चुके हैं। फिर हमने जो हमारा सेकेंड क्लास था उसमें हमने फिर समझा कि रॉक्स के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। थर्ड जो क्लास था हमारा, उस थर्ड क्लास में उसके क्लासिफिकेशन, रॉक्स कैसे बनता है, रॉक्स का फॉर्मेशन के बारे में हमने समझा। थोड़ा सा हम 2 मिनट में रिकैप करेंगे। रिकैप इन द सेंस कि हम उसे रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ा था, चूँकि हमें याद हो जाए कि अच्छा हमने यहाँ से छोड़कर मतलब इस क्लास को बंद किए थे, अगर थर्ड क्लास के एंड ऑफ की बात करें तो। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी स्टूडेंट अगर पहली बार है, यानी कि इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो आप सही जगह आए हो। आपको तो इन्फॉर्मेशन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप सॉइल साइंस को कंटिन्यू करना चाहते हो तो पहले जो हमारा 3 क्लास हो चुका है उस तीनों क्लास को आपको कंटिन्यूसली से देखना पड़ेगा। बाकी उसमें कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं, ना है तो अच्छी बात है, आप अच्छे से समझेंगे, फिर रॉक साइकिल आपको समझ में आएगा। तो 3 क्लासेस हो चुकी है, 3 क्लासेस आपको कंटिन्यू कर लेना। हमने बात की थी किसके बारे में, रॉक साइकिल क्या होता है, तो वहाँ पे हमने समझा कि जो रॉक्स होता है ना वो मिक्सचर ऑफ एलिमेंट होता है। एलिमेंट इन द सेंस कि जो आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, ये सब सारी चीज़ें देखती है, इसे एलिमेंट कहते हैं। जब बहुत सारा एलिमेंट एक साथ कंबाइंड होता है, एक साथ मिलता है, जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस एक साथ मिल गया, जैसे सिलिका मिल गया, कार्बन मिल गया, जब ये सारा एलिमेंट मिलते हैं ना तब क्या बनता है, रॉक्स बनता है। सॉरी, इसको हम मिनरल्स कह देते हैं। जब बहुत सारा एलिमेंट मिलता है उसे मिनरल्स कह देते हैं। और जब बहुत सारा मिनरल्स मिलता है, यानी कि एक रॉक्स में बहुत सारा मिनरल्स से बना हुआ होता है, तो वो मिक्सचर ऑफ जो मिनरल्स होता है ना वो रॉक्स होता है। एलिमेंट के बारे में तो आप समझ ही चुके होंगे। एलिमेंट जैसे हम प्लांट न्यूट्रिएंट पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे ये भी डिस्कशन करेंगे कि जो हमारा प्लांट न्यूट्रिएंट है ना उसमें इसेंशियल न्यूट्रिएंट कितना है, और वो न्यूट्रिएंट हमारा जो एक साथ कंबाइंड होता है उससे रॉक मिनरल्स बनता है, और मिनरल्स के मिक्सचर को, मिनरल्स के मिलने से क्या बनता है, तो रॉक्स बनता है। तो ये रॉक्स साइकिल के बारे में हमने बात कर चुके हैं कि जो चट्टानें हैं वो कैसे बनता है, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है। आज जो हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं इसमें हम मिनरल्स के बारे में समझेंगे। और हाँ, थोड़ी देर हम रिकैप कर रहे हैं तो थोड़ी ये भी हम समझ लें कि टाइप्स ऑफ रॉक्स में हमने देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल्स एंड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल रॉक्स, यानी कि एक तो रॉक्स में कितने मिनरल्स हैं उस प्रकार से हम अलग भाग में बांट सकते हैं, एक सच में रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ इस आधार पे बांट सकते हैं। मिनरल्स में हमने बताया था कि बेसिस पे मोनो मिनरल्स और मल्टीपल मिनरल्स। मोनो का मतलब होगा कि सिर्फ वो रॉक्स जिसमें एक ही मिनरल्स अवेलेबल है या एक ही मिनरल्स पाया जाता है। एज फॉर एग्जांपल ओलियोवाइन हो जाएगा, लाइमस्टोन हो जाएगा और डोलोमाइट हो जाएगा। डोलोमाइट जो है ना हमारा सेकेंडरी मिनरल्स है, और हमारे पास जो रॉक्स है वो डोलोमाइट, वो हमारा सेकेंडरी रॉक्स है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे आया तो हमने बता दिया। दूसरा मल्टीपल मिनरल्स का मतलब होता है कि जो ग्रेनाइट होता है, बेसाल्ट होता है, ये मल्टीपल, डैट मीन्स कि मोर देन 2 मिनरल्स कंबाइंड इन द वन रॉक्स, यानी कि एक रॉक्स में एक से ज़्यादा मिनरल्स अवेलेबल होते हैं। जैसे ग्रेनाइट में देखेंगे ना तो वहाँ पे मोनो मिनरल्स, मल्टीपल मिनरल्स होता है। ग्रेनाइट जो बना होता है वो बहुत सारे मिनरल्स के मिल के बना होता है। फिर हम दूसरा बेसिस ऑफ फॉर्मेशन के बारे में बात किए थे, तो वहाँ पे हमने देखा कि 3 प्रकार का होता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। पहला हमारे पास है इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक्स। इग्नियस जो रॉक्स है ये लैटिन लैंग्वेज से मिल लिया हुआ है। जो इग्नियस का मतलब होता है उसका मतलब होता है आग, यानी कि फायर। तो ये जो इग्नियस रॉक्स है ये भी फर्दर 2 भागों में बढ़ता है।
एक तो ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल्स, एक सिलिका, और एक ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, जिसमें हमने अपर और लोअर की बात की थी, जिसमें हमने आपको एग्जाम्पल रटवाया भी था कि उसमें इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल क्या होगा। तो हमारे पास दो था, एक था एक्सट्रूसिव और एक था इंट्रूसिव। एक्स का मतलब एक्स क्या होती है, बाहर होती है, तो एक्स का मतलब क्या होगा, बाहर पिघलना। इंट्रूसिव का मतलब क्या होगा, अंदर पिघलना, यानी कि सरफेस के नीचे की तरफ। तो जाहिर सी बात है, इन का मतलब अंदर, एक्स का मतलब बाहर। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्सक्लूसिव रॉक्स को ना हम प्लूटोनिक रॉक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्लूटोनिक रॉक्स के नाम से जानते हैं। और जो हमारे पास एक्सक्लूसिव रॉक्स है उसे हम वोल्केनिक नाम से जानते हैं। इंट्रूसिव को हम प्लूटोनिक नाम से जानेंगे और एक्सक्लूसिव को हम वोल्केनिक रॉक्स के नाम से जानेंगे। ठीक है। ऑन द मिनरल्स ऑफ भी बात हमने किया था कि मिनरल्स में एसिड, इंटरमीडिएट भी फर्दर दो भागों में, सब एसिड, सब बेस और बेसिक रॉक्स। तो ये क्लासिफिकेशन हमारा हो चुका था, जिसके बारे में हमने कंफर्म कर लिया, जिसके बारे में हमने रिवाइज भी कर लिया था। आज जो हम बात करने वाले हैं, ये हम बात करेंगे मिनरल्स के बारे में कि मिनरल्स क्या होता है। देखो, अगर अभी थोड़ी देर पहले बात करें तो हमने बताया कि बहुत सारा एलिमेंट मिलता है तो मिनरल्स बनता है, मिनरल्स मिलता है तो रॉक्स बनता है। तो ये एक प्रकार का नेचुरली सब्सटेंस है जो इनऑर्गेनिक होता है और ये डिफाइंड केमिकल इसका मतलब कंपोजिशन होता है। ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट होता है एलिमेंटों का, वो क्या कहलाता है, मिनरल्स कहलाता है। और जो मिनरल्स होता है हमेशा सॉलिड फॉर्म होगा, लेकिन एलिमेंट सॉलिड फॉर्म नहीं हो सकता। एलिमेंट हमारा लिक्विड फॉर्म हो सकता है, लेकिन जो मिनरल्स होगा वो सॉलिड फॉर्म होगा। और जो मोस्ट ऑफ द मिनरल्स होता है वो क्रिस्टलाइन नेचर का होता है। क्रिस्टलाइन नेचर का मतलब होगा कि उसका जो आकृतिक है वो एक शेप देगा, एक प्रकार का आकृतिक बना, एक प्रकार का क्या बनाएगा, शेप बनाएगा, एक प्रकार का वो अपना आकृतिक बनाएगा। उसका शेप एंड साइज मिनरल्स का डिफरेंट हो सकता है भाई, अलग अलग मिनरल्स जो होते हैं उसका अलग अलग डिफरेंट होता है। ये मेटालिक भी होता है, नॉन मेटालिक भी होता है। मेटालिक के बारे में हमने समझाया था कि अगर कन्फ्यूजन है तो शॉर्ट फॉर्म में अगर हमें समझना है, मेटालिक डैट मीन्स करेंट का फ्लो होगा, करेंट का धारा है, मतलब करेंट का फ्लो अगर उसमें हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, मेटालिक हो जाएगा। नॉन मेटालिक मतलब करेंट का फ्लो नहीं होता है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, सिलिका हो गया, ये सब नॉन मेटालिक में आता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल, जैसे मिनरल्स क्या होता है, द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। अब देखो जैसे फील्ड स्पार है, तो फील्ड स्पार में आप देखेंगे तो पोटेशियम भी है, ऑक्सीजन भी है, उसके बाद एल्युमिनियम भी है, सिलिका भी है। तो ये सिलिका, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, ये सब क्या है, ये सब एलिमेंट है। और जब बहुत सारा एलिमेंट एक साथ मिल गया तो उससे मिनरल्स बन गया, और उसी मिनरल्स को हम अलग अलग शेप, अलग अलग नाम दे दिए। और मिनरल्स का जो शेप होता है वो अलग अलग होता है, ये अलग अलग रूपों में होता है। तो ये हमें याद रखना है मिनरल्स के बारे में। अब मिनरल्स के फर्दर दो भाग होते हैं। एक भाग होता है जिसे प्राइमरी मिनरल्स कहते हैं, एक होता है सेकेंडरी मिनरल्स। प्राइमरी मिनरल्स का मतलब होता है कि वो मिनरल्स जिस समय रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ और डायरेक्ट वो रॉक्स से ही बना, मतलब रॉक्स के वेदरिंग से बन गया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारे पास प्राइमरी मिनरल्स हो जाएगा। जैसे आपने मोल्टेन मैग्मा का कूलिंग देखा होगा, सॉलिडिफिकेशन, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मोल्टेन मैग्मा। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स, और वो जो मिनरल्स पाया जाएगा वो प्राइमरी मिनरल्स हो जाएगा। तो ये जो होता है ना, ये प्रेजेंट होता है लार्ज अमाउंट में। ये भी याद रखना है कि 95 से 98% तो प्राइमरी मिनरल्स ही होते हैं। जो डेवलप कैसे होता है, तो क्रिस्टलाइजेशन एंड कूलिंग ऑफ द मोल्टेन मैग्मा, मोल्टेन मैग्मा के पिघलने से ही होता है। सेकेंडरी मिनरल्स का मतलब ये है कि जो हमारा प्राइमरी मिनरल्स है उसके प्रेजेंस, मतलब प्राइमरी मिनरल्स के बाद हमने कुछ इंटरफेयर किया और प्राइमरी मिनरल्स के डेवलपमेंट से बनाया, मतलब प्राइमरी मिनरल्स के जो पार्ट है उससे जब हमने डेवलप कर लिया तो उसे हमने सेकेंडरी मिनरल्स कह दिया। और ये बहुत छोटा अमाउंट में होता है, मतलब सेकेंडरी मिनरल्स की अगर बात करते हैं तो बहुत कम ही होता है, यानी कि 2 से 5% कितना ही होता है, बहुत कम ही होता है। ज़्यादा तो हमारे पास प्राइमरी मिनरल्स है, जो मोल्टेन मैग्मा पिघला और उसी फॉर्म में बन के आया, वो हमारे पास प्राइमरी मिनरल्स हो जाएगा। तो ये मिनरल्स का अलग अलग टाइप्स है। जैसे अब जो डेवलप हुआ है या जो डिकम्पोजिशन हुआ है, किसके डिकम्पोजिशन, प्राइमरी मिनरल्स के डिकम्पोजिशन से बना है, वो होगा हमारा सेकेंडरी मिनरल्स। ठीक है।
ये याद रखना है। मिनरल्स के बारे में हमने बात किया कि मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जैसे फील्ड स्पार है। फील्ड स्पार में बहुत सारा मिनरल एलिमेंट के मिलने से फील्ड स्पार बनता है, इसीलिए हम फील्ड स्पार को क्या कह देते हैं, मिनरल्स कह देते हैं। अब प्राइमरी मिनरल्स के बारे में हमने बात कर ही चुके हैं कि ये इसको हम ना सिलिकेट मिनरल्स के नाम से जानते हैं, ये याद रखना, सिलिकेट मिनरल्स के नाम से जानते हैं। क्रिस्टलाइजेशन जो होता है मोल्टेन मैग्मा का, उससे बनता है प्राइमरी मिनरल्स। मेन कंपोनेंट ऑफ रॉक्स है, कंपोनेंट का मेन रॉक्स कंपोनेंट क्या है, मिनरल्स ही है। क्योंकि आपको पता ही है कि मिनरल्स बनता, रॉक्स बनता कैसे है, कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स या मिक्सचर ऑफ मिनरल्स। उसके बाद अगर देखेंगे तो ये ज़्यादा सैंडी सॉइल में डोमिनेंट होता है। इसके लिए एग्जांपल की अगर हम बात करें तो फेल्ड स्पॉट, माइका, ये सब क्या है, प्राइमरी मिनरल्स हमको देखने को मिलेगा। प्राइमरी मिनरल्स भी हमारे पास दो प्रकार का होता है, एक तो होता है नॉन फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स, एक होता है हमारे पास फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स। नॉन फेरोमैग्नीशियम का मतलब है कि जिसमें मैग्नीशियम का परसेंटेज नहीं होगा, जैसे फील्ड स्पॉट में आपने देखा, सिलिका जिसे हम क्वार्ट्ज भी कहते हैं। फेरोमैग्नीशियम का मतलब जिसमें मैग्नीशियम होगा, जैसे हम पायरोजेंस एंड एम्फीबोल्स, और माइका हमारा क्या हो जाएगा, तो सेकेंडरी फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सेकेंडरी मिनरल्स की बात करें तो ये किसके वेदरिंग से बना है, प्राइमरी मिनरल। देखो जो रॉक्स बना, रॉक्स जिस समय बना इग्नियस रॉक्स, वहीं इग्नियस रॉक्स में पाए जाने वाला जो मिनरल्स होगा वो किसी के वेदरिंग से नहीं बन रहा है, वो नेचुरली बन रहा है, फर्स्ट टाइम बन रहा है, वो प्राइमरी हो जाएगा। लेकिन जब वो रॉक्स वेदरिंग होगा, टूटेगा, तो उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा, और उससे जो सेकेंडरी मिनरल्स टूट कर बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी मिनरल्स कहलाएगा। तो पूछे कि प्राइमरी मिनरल सेकेंडरी मिनरल्स क्या है, तो द वेदरिंग प्रोसेस ऑफ द प्राइमरी मिनरल्स, यानी कि बनता कैसा है, तो वेदरिंग प्रोसेस से प्राइमरी मिनरल्स का मतलब प्राइमरी मिनरल्स के वेदरिंग प्रोसेस होता है, उससे सेकेंडरी मिनरल्स बनता है। मोस्ट डोमिनेंट होता है क्ले सॉइल में। एग्जाम्पल की बात करें तो इसे सिलिकेट क्ले मिनरल्स कहते हैं। अब देखो दोनों में कंफ्यूज मत होना, एक हमारे पास था प्राइमरी मिनरल्स को हम सिलिकेट मिनरल्स कहते थे, दूसरा हमारे पास है कि सिलिकेट क्ले मिनरल्स है। चूँकि ये क्ले में डोमिनेंट है इसलिए हमने सिलिकेट क्ले मिनरल्स के नाम से जान गए। अब इसको भी देखेंगे तो दो भागों में बांटा हुआ होता है, एक सिलिकेट क्ले मिनरल्स होता है, एक नॉन सिलिकेट होता है। सिलिकेट क्ले मिनरल्स का मतलब होता है कि कैल्योनाइट, मोनबेंट्रियोलाइट, इलाइट, वर्मिकुलाइट, कोलराइट, ये सब क्या है, सिलिकेट क्ले मिनरल्स। जब हम सॉइल कोलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कोलाइट्स कितने प्रकार के होते हैं, कोलाइट्स होता क्या है, फिर उसमें कैल्योनाइट, मोनबेंट्रियोलाइट होता क्या है एक्चुअल में, आपको पता चलेगा कैसे बनता है। अभी फ़िलहाल हम क्या याद रखेंगे कि सिलिकेट क्ले मिनरल्स में हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से है, तो कैल्योनाइट हो जाएगा, माउंट मोरिलोनाइट हो जाएगा, इलाइट हो जाएगा, वर्मिकुलाइट हो जाएगा। नॉन मिनरल में हमारे पास हेमेटाइट हो जाएगा, डोलोमाइट हो जाएगा, गिब्साइट हो जाएगा, ये हमारे पास नॉन सिलिकेट है। ठीक है, चलिए अगला जो क्लासिफिकेशन है मिनरल्स का, वो है हमारे पास इसेंशियलिटी की क्लासिफिकेशन, कि कौन सा इसेंशियल है, कौन सा हमारे पास एसेसरी है। एसेसरी का मतलब होता है कि सहायक। जैसे आप लोग भी कॉलेज में फ्रेंड सर्कल बनाते हैं ना, तो कॉलेज में फ्रेंड सर्कल का मतलब क्या, कि एक जो फ्रेंड होगा आपका इसेंशियल होगा, कि नहीं ये मेरे लिए ज़रूरी है, हम इसी के साथ आएंगे, इसी के साथ जाएंगे, कॉलेज में साथ में चेयर पर बैठेंगे, उसके साथ साथ में जो भी लंच होगा वो भी शेयर करेंगे, तो ये आपके लिए इसेंशियल हो गया। लेकिन एसेसरी का मतलब होगा कि सपोर्टिव हो गया, कि चलो ठीक है, अगर वो ना है तो हम इसका सपोर्ट ले लेते हैं, या मेरा जो प्राइमरी मिनरल्स नहीं है तो सेकेंडरी मिनरल से काम चलाते, भले एसेसरी मिनरल से काम चलाते हैं। तो परजेंस के आधार पर बांटा गया। तो जो इसेंशियल मिनरल्स होता है वो चीफ कंस्टिट्यूएंसी रॉक्स का होता है, मतलब घटक होता है, कंस्टिट्यूएंट होता है। उसके बाद परजेंट और अब्सेंट दोनों होता है, लेकिन इसके प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस आपको देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। डू चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ रॉक्स, अच्छा प्रॉपर्टी में इसके चेंजेस देखने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल में आप फील्ड स्पॉट देखते होंगे, माइका देखते होंगे, ये सब हमारे पास क्या है, इसेंशियल मिनरल्स है, जो प्लांट के लिए मुख्य घटक है, जो जरूरी है, और जो रॉक्स का मुख्य घटक है। एसेसरी का मतलब है सहायक है, कि ठीक है तो ठीक है, ना है तो भी ठीक है। तो इसके चेंजेस प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स में देखने को मिलेगा, हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। तो मैग्नेटाइट जो होता है, मैग्नेटाइट जो होता है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एसेसरी मिनरल्स है। अब एक एक मिनरल्स को हम समझ लेते हैं। जो हमने प्राइमरी मिनरल्स पढ़ा था उसको हम समझते हैं। एक हमारे पास जो सॉइल मिनरल्स प्राइमरी है, सबसे पहला उसमें है फेल्डस्पर। फेल्डस्पर के बारे में अगर हम बात करें तो फेल्डस्पर जो अर्थ पे 48%, टोटल अर्थ क्रस्ट का 48% फेल्डस्पर पाया जाता है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ फेल्डस्पर, जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस होता है तो जो फेल्डस्पर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एसिड क्ले में।
किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड क्ले में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है कि वाटर का अणु के साथ जुड़ना और फिर उसके साथ क्या हो जाना, अपघटित हो जाना। ये भी फर्दर दो भागों में बटा होता है, एक तो अर्थो क्ले फील्ड स्पर होता है, एक हमारे पास प्लेजियो क्ले फील्ड स्पर होता है। अर्थोक्लेज जो फील्ड स्पर होता है उसे पोटेशियम फील्ड स्पर कहते हैं और इससे एसिड इग्नियस रॉक्स भी कह देते हैं। जो हमारे पास पेजियो क्लेज फील्ड स्पर होता है उसे बेसिड रॉक्स कह देते हैं। तो ये हमें तो कुछ नाम ही याद रखना है। फील्ड स्पर मतलब मिनरल्स, और मिनरल्स 48% पाया जाता है। और ये जो फील्ड स्पर है इसे हाइड्रोलाइसिस, जैसे आप वेदरिंग ऑफ रॉक्स पढ़ेंगे ना वहाँ पे, तो जो केमिकल प्रोसेस होता है, जैसे एक होता है हाइड्रोलेशन, एक होता है हमारे पास हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि अब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के अब्सेंट पे जो चेंजेस देखने को मिल रहा है वो परिवर्तन हो जाएगा एसिड क्ले में। दो प्रकार का होगा, एक पोटेशियम, एक हमारे पास बेसिड, ये याद रखेंगे। सिलिका जिसे हम क्वार्ट्ज के नाम से भी जानते हैं, और ये टोटल अर्थ क्रस्ट का 36% पाया जाता है। मेन मतलब बनता कहाँ है, तो सैंडस्टोन से ये बनता है। अंडर द रेनफॉल कंडीशन में ज़्यादा पाया जाता है और ये एसिड डॉट को कन्वर्ट करता है किसमें, सैंड सॉइल में। और बेसिक जो रॉक्स होता है उसको कन्वर्ट करता है किसमें, क्ले सॉइल में। तो सिलिका के बारे में भी कुछ प्रॉपर्टीज हमें पता होना चाहिए। सिलिका जो है सॉइल के स्ट्रक्चर जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अब माइका के बारे में, माइका हमारे पास जो अर्थ पे 10% ऑफ द टोटल अर्थ क्रस्ट पे पाया जाता है। माइका को अगर हम बात करें तो ये दो टाइप्स के होता है, एक पोटेशियम माइका होता है, एक मैग्नीशियम माइका होता है। पोटेशियम माइका को हम वाइट माइका के नाम से जानते हैं, जिसको मस्कीटो वाइट भी कहते हैं आप। मैग्नीशियम जो माइका होता है उसे बायोटाइट के नाम से जानते हैं, जिसे ब्लैक माइका कहते हैं। अब देखो मैग्नीशियम माइका का दूसरा नाम बायोटाइट, B4 बायोटाइट, B4 ब्लैक माइका। पोटेशियम माइका जिसका दूसरा नाम वाइट माइका, वाइट माइका, और जिसका दूसरा नाम, जिसे वाइट माइका को किस नाम से जानते हैं, तो मस्कीटो वाइट्स के नाम से जानते हैं। ये याद रखना है, ठीक है। चलिए, ओलियोवाइन जो हमारे पास फेलो मैग्नीशियम सिलिकेट होता है वो ओलियोवाइन होता है, और ये ना के बराबर में पाया जाता है अर्थ पे। तो जो मेजर हमारे पास था फेल्ड्स पर 48%, जो क्वार्ट्ज था सिलिका था 36%, माइका हमारे पास 10%। तो इस तरह से जोड़ेंगे तो 90-95% यही हो गया, तो 2-4% ये पाया जाता है। टोरमेल्लोनाइन जो होता है हमारे पास, टोरमेल्लोनाइन जो होता है या टूरमलाइन भी कहते हैं, तो टूरमलाइन जो ब्रोन का जो मेन सोर्स होता है ये यही मिनरल्स होता है। यहाँ से जो कंपोनेंट आता है ब्रोन होता है। और ब्रोन क्या काम करता है प्लांट में, तो पोलिनेशन, जो पोलेन होता है उसका फॉर्मेशन करता है। पोलेन फॉर्मेशन होगा, पोलेन का मतलब क्या होगा कि मेल, जैसे एनिमल्स में देखेंगे, ह्यूमन्स में देखेंगे, तो जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो प्लांट में पोलेन के नाम से जाना जाता है। तो पोलेन एज लाइक अ स्पर्म। तो पोलेन जो फॉर्मेशन होता है उसमें कौन हेल्प करता है, कौन सा एलिमेंट, तो बोरोन हेल्प करता है। बोरोन के लिए कौन सा मिनरल्स मतलब इम्पोर्टेंट है, किस मिनरल्स का सोर्स है, तो ये है टूरमलाइन, ठीक है। टूरमलाइन भी कह सकते हैं, टूरमलाइन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देख रहा जो भी हमारे पास मिनरल्स था वही मिनरल्स बाद में जो रॉक्स में अवेलेबल होगा, तो बहुत सारा मिनरल्स मिलेगा तो रॉक्स बनेगा, उस रॉक्स का वेदरिंग होगा, तो वेदरिंग होगा तो मिट्टी बनेगा, और वही मिट्टी में ये सारी चीज़ें कंपोनेंट अवेलेबल होगा जो आप एलिमेंट देख रहे हैं। चूँकि वो आया कहाँ से है, रॉक्स के फॉर्मेशन से आया। अब ये एलिमेंट प्लांट के लिए इसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अपना हेल्प लेता है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है मिनरल्स के। कुछ ऐसे मिनरल्स भी होते हैं जिसका हमें, जैसे आप जो गोल्ड देखते हैं ये भी हमारे पास मिनरल्स है, तो इसे हम अपने लिए यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें याद रखना। अब ऑर्डर देख लेते हैं कि रेजिस्टेंट वेदरिंग, वेदरिंग का मतलब है कि कौन कौन सा ऐसे मिनरल्स है जो रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि वो जल्दी वेदरिंग नहीं हो पाता है, फास्ट उसका वेदरिंग नहीं हो पाता। जैसे क्वार्ट्ज है, इसका वेदरिंग बहुत स्लो होता है, मस्कीटो वाइट है, फेल्डस्पर है, बायोटाइट है, कैल्काइट है। तो इस प्रकार के जो मिनरल्स होता है इसका वेदरिंग इस प्रकार, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, अब जो सिलिकेट क्ले मिनरल्स था उसके बारे में समझ लेते हैं। अब सिलिकेट क्ले मिनरल्स में ना हमारे पास ऑर्थो सिलिकेट आता है, इन सिलिकेट में इनो सिलिकेट आता है, उसके बाद टेक्टो सिलिकेट आता है, उसके बाद फाइलो सिलिकेट आता है। तो ये सिलिकेट क्ले मिनरल्स, और सिलिकेट क्ले मिनरल्स का मतलब क्या होगा, सेकेंडरी मिनरल्स, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास है कि जो फाइलो सिलिकेट था उसका मतलब क्या होता है, तो फाइलो सिलिकेट जो है ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। इसका मतलब होता है फ्यूलम, फ्यूलम जस्ट लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे लीफ, प्लांट के जो लीफ होता है ये चौड़ा होता है, प्लेट भी कैसा होता है, जो खाने वाला होता है वो भी चौड़ा होता है।
तो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर इसको माना जाता है। ठीक है, तो फेलोसिलिकेट। अब फेलोसिलिकेट जो होता है अल्टरनेट सीट ऑफ सिलिका, सिलिका का अल्टरनेट मतलब सीट है एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम का। अब सिलिका सीट का मतलब है, देखो सिलिका सीट जो होता है वो टेट्राहाइड्रल होता है, और ये जब आप सॉइल क्लोराइड्स पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे जैसे सिलिका एल्युमिनियम का सीट जैसे बटेगा, जैसे वन वन टाइप ऑफ सिलिकेट क्ले मिनरल्स होता है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। और जो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम होता है वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम जब सॉइल क्लोराइड्स पढ़ेंगे तो एक चीज़ हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा कि जैसे कि 2-1 सिलिकेट के एल्यूमिनियम्स क्या होता है, तो उसमें होता है कि 2 जो हमारे पास 2 जो खंड है वो सिलिका का होगा और एक खंड एल्युमिनियम का होगा। तो सिलिका कैसा होगा, तो हमारे पास टेट्राहाइड्रल हो जाएगा। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का सीट कैसा होता है, तो ऑक्टाहाइड्रल होता है। अब क्ले मिनरल्स में देखें, देखो आ ही गया, यहीं पे भी आ गया, तो यहाँ पे भी डिस्कशन कर लेंगे जो हमने बात कर रहे थे। और सॉइल क्लोराइड्स का इसका मेन पार्ट है, तो फिर भी वहाँ पे भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे मिनरल्स है तो ये भी मिनरल्स ही हैं, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। टाइप ऑफ सिलिकेट मिनरल्स में अगर हम बात करें ना तो ये 3 प्रकार का होगा। एक तो होता है 1-1 टाइप ऑफ सिलिकेट मिनरल्स, एक होता है 2-1 टाइप ऑफ सिलिकेट मिनरल्स, और तीसरा होता है कि 2-1-1 टाइप ऑफ सिलिकेट मिनरल्स। 1-1 टाइप ऑफ सिलिकेट मिनरल्स में देखेंगे एग्जाम्पल तो कैल्योनाइट हो जाएगा। 2-1 सिलिकेट की मिनरल्स भी 3 प्रकार का होता है, एक होता है एक्सपेंडिंग, एक होता है पार्शियल एक्सपेंडिंग, और एक होता है हमारे पास जिसे लिमिटेड एक्सपेंडिंग भी कहते हैं, और एक होता है हमारे पास नॉन एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग का मतलब ये समझना कि फैलना और सिकुड़ने वाले बात है। ठीक है, कि जिसमें मतलब H2O यानी कि वाटर का मतलब परसेंटेज ज़्यादा होगा, और उसके जो सर्कल होगा उसके बीच वाटर एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा हमारे पास मतलब एक्सपेंडिंग हो जाएगा। जिसमें नहीं होगा उसे नॉन एक्सपेंडिंग कह देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये चीज़ें समझना है। अब 1-1 टाइप ऑफ सिलिकेट मिनरल्स में हमें क्या याद रखना है, चूँकि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ के आया कि 1-1 टाइप ऑफ सिलिकेट मिनरल्स में एक जो लेयर होगा वो सिलिका का होगा, एक एल्युमिनियम का होगा। तो जो सिलिका होता है उसका लेयर कैसा होता है, तो ये आपको पता है टेट्राहेड्रल होता है, और एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का कैसा होगा, तो ऑक्टाहेड्रल होगा। कभी एल्युमिनियम कभी मैग्नीशियम का एक लेयर बन जाता है, बाकी कुछ नहीं है, एक सीट बन जाता है। अब देखो ये बनता कैसे, जैसे इसका एग्जाम्पल तो इम्पोर्टेंट है, कैल्योनाइट हमको एग्जाम्पल याद रखना है सॉरी, लेकिन ये बनेगा कैसे पहले ये देखते हैं। देखो इस तरह से एक सीट हो गया, एक तरह से ये सीट हो गया। एक जो सीट आपको देखने को मिल रहा है ये सिलिका को देखने को मिलेगा, एक जो सीट आप देखोगे ये किसका सीट देखने को मिलेगा, तो ये आपको एल्युमिनियम का सीट देखने को मिलेगा। 2-1 टाइप में, 1-1 टाइप में, यानी कि एक जो टाइप है सिलिका का, एक जो है हमारे पास एल्युमिनियम का। बीच में हाइड्रोजन का मतलब सॉरी H2O का यहाँ पे प्रबंध होता है, जिसमें ज़्यादा होगा उस पर सिकुड़ना लाजमी होगा। तो ये नॉन एक्सपेंडिंग होता है, तो इसमें ज़्यादा होता नहीं, तो ये करीबी करीबी होता है। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं। चलिए अगला पॉइंट हमारा क्या है कि 2-1 टाइप ऑफ सिलिकेट मिनरल्स, 2-1 टाइप ऑफ सिलिकेट मिनरल्स में वही बात, 2 जो होगा टेट्राहाइड्रल होगा मतलब सिलिका होगा, 1 ऑक्टाहाइड्रल होगा एल्युमिनियम होगा। यानी कि इस तरह से ये जो है ये सिलिका है, ये जो है एल्युमिनियम है, ये जो आ जाएगा फिर सिलिका आ जाएगा। तो 2 लेयर सिलिका का हो गया, एक लेयर किसका हो गया एल्युमिनियम, या फिर इसे ऐसे बना सकते हैं दोनों साथ में सिलिका और नीचे एल्युमिनियम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2-1 टाइप ऑफ सिलिकेट मिनरल्स। अब जो हमारे पास सेमीटाइट ग्रुप है उसका एग्जांपल में, सेमीटाइट ग्रुप का मतलब है कि जो हमारे पास सेकेंडरी मिनरल्स है उसके एग्जांपल में देखते हैं। हमने बात की कि 2 प्रकार का होगा, 2-1 का ये टाइप एग्जांपल है, एक एक्सपेंडिंग एक नॉन एक्सपेंडिंग जिसे लिमिटेड एक्सपेंडिंग या पार्शियल एक्सपेंडिंग कहते हैं, और एक होता है नॉन एक्सपेंडिंग जो एक्सपेंड नहीं कर सकता, फैल सिकुड़ नहीं सकता है। इसलिए आपने पढ़ा होगा कि मोंट मोडलियोनाइट जो है ये ब्लैक सॉइल में ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए ब्लैक सॉइल का जो प्रॉपर्टीज होता है वो स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग का होता है। श्रिंकिंग मतलब कि सिकुड़ना, स्वेलिंग मतलब फूलना। तो इस प्रकार का आपको क्या देखने को मिलेगा, इस प्रकार का फीचर्स आपको देखने को मिलता है एक्सपेंडिंग में मोंट मोडलियोनाइट, और लिमिटेड में वर्मिकुलाइट, और नॉन एक्सपेंडिंग में इलाइट। और दोनों किसका टाइप है, तो 2-1 टाइप ऑफ सिलिकेट मिनरल्स, ये याद रखें। अब लास्ट हमारे पास क्या आ जाता है, तीसरा हमारे पास आ जाता है कि 2-1-1 या फिर 2 टाइप ऑफ सिलिकेट मिनरल्स कहते हैं, जिसमें 2 मतलब टेट्राहेड्रल होगा और 2 ऑक्टाहेड्रल होगा। जैसे मान लो कि इस तरह से हम साइकिल बना दिए, ठीक है।
इसमें एक जो होगा ये किसका होगा, तो ये सिलिका का होगा, एक एल्युमिनियम का होगा, फिर एक जो इसमें होगा ये सिलिका का होगा, एक एल्युमिनियम का होगा। तो दो दो साइकिल, दो दो जो सीट है वो किसका होगा, दोनों का होगा। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। इसका मोस्ट एग्जाम्पल याद रखना है कि कैल्यूलाइट होता है। ठीक है, क्लोराइट, क्लोराइट होता है, क्लोराइट होता है, सॉरी क्लोराइट होता है, इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे। ठीक है, तो इतना हमारे पास क्या हो गया, टाइप्स ऑफ मिनरल्स हमारा समाप्त हो गया और हमने मिनरल्स भी अच्छे तरीके से देख लिया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कल से फिर क्या स्टार्ट करेंगे, मिनरल्स को स्टार्ट करें। मिनरल्स तो समाप्त हो ही चुका है, और ज़्यादा डिस्कशन कर लेंगे मिनरल्स के बारे में, उसमें परेशान नहीं होना है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। मिनरल्स से आगे जो भी टॉपिक आएगा उसको देखेंगे। मिनरल्स के आगे यही है कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स कैसे होता है, रॉक्स का वेदरिंग के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आया होगा। अगर कुछ चीज़ें प्रॉब्लम भी हो तो आप ज़रूर कमेंट में मैसेज ज़रूर अपना छोड़िएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फीडबैक आपका बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ऐसा लगता है कि हमें कहाँ सुधार करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।